इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाए गए मेक इन इंडिया कैंपेन को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में इसके 1 दशक पूरे होने पर खुशी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने उन सभी लोगों की प्रशंसा की जिन्होंने इस अभियान को निरंतर सफल बनाने के लिए प्रयास किया। आज से 10 साल पहले 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई ये पहल मैन्युफैक्चरिंग पर भारत के नए सिरे से फोकस करने और भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक विनिर्माण गंतव्य यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने का हिस्सा थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी राजनीतिक यात्रा के जीवन में भी आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज 25 सितंबर मेक इन इंडिया का सपना समर्पित करने का मुझे अवसर मिल रहा है। भारत भी शक्तिशाली राष्ट्र बने, इस सपने को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्थव्यवस्था के विस्तार की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की। इसकी शुरुआत से ही इसके कई लाभ देखे गए हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद से इन्वेस्टमेंट के लिए भारत मल्टीनेशनल कंपनीज की पहली पसंद बन गया और साल 2015 में भारत ने अमेरिका और चाइना को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद साल 2016 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीब 60 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से कहीं ज्यादा था। भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा के बाद देश के अनेक क्षेत्रों में निर्माण अब भारत में ही होने लगा है। रक्षा, तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल समेत सभी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों ने पिछले करीबन 3 सालों में भारत में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। ग्राहकों की संख्या के हिसाब से तो भारत एक बड़ा बाजार पहले भी था, लेकिन अब निर्माण के क्षेत्र में भी भारत अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उनका कौशल विकसित करना है। इस पहल की शुरुआत के वक्त उच्च गुणवत्ता मानकों और निम्नतम पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले 25 क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया, जैसे ऑटोमोबाइल्स, उड्डयन, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा उत्पाद निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया और मनोरंजन, रेलवे, अक्षय ऊर्जा आदि। मेक इन इंडिया कैंपेन के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात कैसे बढ़ा है, किस तरह से क्षमताएं निर्मित हुई हैं और किस तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आइए इस पे डालते हैं एक नजर। देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में जो 350 थी, वो बढ़कर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत रजिस्टर्ड 1.48 लाख हो चुकी है। सरकार ने टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स की 45% हिस्सेदारी और 2014 से 1 करोड़ से अधिक पेटेंट दिए जाने पर भी फोकस किया। इस सरकार में देश में हर घंटे एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ, 15 लाख नौकरियां पैदा हुई। मेक इन इंडिया के साथ कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जिनमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, नए हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटीज और सड़क और रेल नेटवर्क्स का विस्तार शामिल है। इसने न केवल लॉजिस्टिक्स की समस्या को हल किया, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को भी समर्थन दिया। मेक इन इंडिया के साथ कई क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन और टेक्निकल प्रोग्रेस भी देखी गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ी है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत शीर्ष देशों में से एक बन चुका है। एप्पल, सैमसंग और कई अन्य ग्लोबल कंपनियों ने भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की हैं। 2014 में भारत में मात्र 2 यूनिट्स का उत्पादन होता था, जो कि 2020 तक 200 यूनिट से ज़्यादा हो चुका है। मेक इन इंडिया ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारतीय कंपनियां अब सैन्य उपकरण और हथियार उत्पादन में बड़े पैमाने पर अपना योगदान दे रही हैं। सरकार ने रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 74% तक बढ़ा दी है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस और कई स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन इस पहल का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। 2023-24 में 1.55 लाख करोड़ रुपए की खादी की बिक्री की गई है। PLI योजना के तहत देश में 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। 2020 में खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू करने के बाद से निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे।